क्लास थर्ड चैप्टर 13। इसमें एक घमंडी संतलाल जी हैं, उनकी कहानी। बहुत पुरानी बात है। संतलाल कई सालों के बाद विदेश से अपने गांव वापस जा रहा था। जब संतलाल अपने गांव में प्रवेश कर रहा था तो मन ही मन सोच रहा था कि इतने साल बाद गांव वापस आया हूँ तो मेरी शान शौकत देख के लोग बाग मुझे मतलब इम्प्रेस्ड हो जाएंगे और सलाम करेंगे झुक झुक के। मैं कोई ऐरा गैरा थोड़ी हूँ। संतलाल नाम है मेरा, सबको मेरा सम्मान करना पड़ेगा। उसी समय एक बड़े सींगों वाली बकरी संतलाल की ओर दौड़ कर आने लगी। एक बकरी आने आ गई भाई, जानवर है उसे क्या पता, शहर से आया गांव से आया। वह संतलाल से कुछ दूरी पर आकर रुक गई, फिर सर झुकाकर मैं करने लगी। सर झुकाने का मतलब ये नहीं कि सर झुका के वो इसको प्रणाम कर रही थी, वो ऐसे ही नीचे करते हैं ना, ऐसे ही कर रही थी वो तो संतलाल भी बकरी को इस तरह बोलते देखकर रुक गया, फिर बोला अरे वाह, देखा कितना महान हूँ, इंसान तो इंसान, बकरी भी जानती है मुझे। मुझे देखते सिर झुका लिया। अभी संतलाल सोच ही रहा था कि उसके कानों में आवाज आई। सड़क के किनारे एक दुकानदार बोला, अरे भाई जल्दी यहाँ से जल्दी भागो, वरना ये बकरी तुम्हें सींगों से मारेगी, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन संतलाल दुकानदार की बात से सावधान होने के बजाय जोश में आ गया और बोला, क्या कहा तुमने? यह बकरी मुझे सिंग मारेगी, इसकी इतनी हिम्मत? यह तो मुझे झुककर सलाम कर रही थी। संतलाल हाथ में बैग लिए बकरी के सामने खड़ा रहा। उसने दुकानदार से कहा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, जानवरों में अच्छे बुरे का बहुत आभास होता है। भाई तुम मारती होगी तो क्योंकि तुम बुरे हो, मैं तो बहुत महान हूँ, मुझे तो नहीं मानने की। ये लोग तुरंत पहचान जाते हैं, तभी तो यह बकरी मेरी महानता पहचान गई और झुककर सम्मान प्रकट कर रही है। अभी संतलाल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बकरी ने अपने सींगों से जोरदार प्रहार किए। संतलाल घायल होकर नीचे गिर पड़ा। फिर वो दुकानदार एकदम आया भाग के, उन्होंने सोचा ये तो सुन ही नहीं रहा, चलो बचाओ, तो बचाना तो है। और बचाने के लिए दौड़ा, तब तब तक बकरी अपना काम कर गई, करके भाग चुकी थी, सींग वींग मार के निकल गई बकरी। दुकानदार ने संतलाल को मुश्किल से उठाया और बोला, भाई साहब मैं आपको पहले ही सावधान कर रहा था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। संतलाल दर्द के मारे करा रहा था। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे थे भाई, अगर मैं तुम्हारी बात मानकर सावधान हो जाता तो मेरी यह हालत ना होती। लेकिन क्या बताऊं, मुझे तो अपनी महानता का घमंड हो गया था। दुकानदार ने संतलाल की मरहम पट्टी करवाई और उसे घर तक छोड़ा। संतलाल कहाँ से प्रवेश कर रहा था? शहर से। बकरी के सींग कैसे थे, बड़े और नुकीले? सड़क के किनारे कौन बैठा हुआ था? दुकानदार। प्रश्न के उत्तर दीजिए, किसने किससे कहा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही गलत और सही विकल्प पर निशान लगाना है। विलोम। गांव। दिए गए शब्दों के सही विलोम पर गोला लगाइए। गांव का शहर। जीत, विजय, नया, पुराना, प्रसन्न, अप्रसन्न, न्याय, अन्याय। और ये जोड़कर ऐसे बनाने, चौकीदार, हवलदार, मलाईदार, खुशबूदार। समानार्थक, रास्ता। और ये इनके समानार्थक शब्द लिखने हैं। मतलब पथ का रास्ता, मित्र का दोस्त, पानी का जल, इस तरह से ऐसे इधर वालों के लिखने हैं। सरनाम शब्द छांट के लिखने हैं। आशा का परिवार बड़ा था, उसके परिवार में 8 सदस्य। गाय और गाय का बछड़ा गौशाला में। गाय और उसका बछड़ा। आज नीतीश का जन्मदिन है। अमित और नीतीश के घर वाले बहुत प्रसन्न हैं। अमित और उसके घर वाले बहुत प्रसन्न। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।